नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र लहतारा बौलिया पर कल बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। इससे पहले भी यहां पे कार्रवाई हो चुकी है और 40 मकान और दुकान टूटे हुए थे, पर कल भी बुलडोजर कार्रवाई देखी गई पीडब्ल्यूडी टीम द्वारा। आपको बता दें कि कल की कार्रवाई में यहां पर 150 साल पुराना दुर्गा मंदिर जो है वो ध्वस्तीकरण के जद में आया। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये मंदिर यहाँ पे दुर्गा मंदिर है, यहाँ पे था और यहाँ पे देखिए आप ध्वस्तीकरण के जो जद में यह मंदिर आया है। मलबा आप देख सकते हैं यहाँ पर, और मंदिर का ये देखिए ओम और स्वास्तिक भी बना हुआ है जो मंदिर के द्वार पे लगा हुआ था। और आप देख सकते कई चीज़ें यहाँ बिखरी हुई हैं। मंदिर जब यहाँ पे जो स्थापित है वो टूटा है। साथ ही आपको दिखा सकते हैं कि मूर्तियों का जो अवशेष है वो भी मौजूद है। साथ ही यहाँ देखिए हम साफ तौर पे तस्वीरों में दिखा रहे हैं आपको कि शिवलिंग का जो अवशेष है यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से यह शिवलिंग टूटा हुआ यहाँ पर पाया गया है। तो ध्वस्तीकरण के जद में देखिए 150 साल पुराना दुर्गा मंदिर जो है वो भी आ चुका है और पुनः यहाँ के जो लोग हैं वो पुनः स्थापित करने की भी मांग कर रहे हैं। यहाँ पे फूलमाला बेच रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे? यहाँ मंदिर स्थापित था, फिर उसके बाद चौड़ीकरण के जद में आया, क्या कहें? हम लोग को तो बहुत दिक्कत हो गई है। माला फूल बेचने में दिक्कत हो रहा है, दुकान लगाने में दिक्कत हो रहा है। अब ये टूटने से तो हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। अब कहाँ जाएंगे, हम लोग तो खुद ही परेशान है, कहाँ दुकान लगेगा। सब दिक्कत हम लोग को चल रहा है माला फूल बेचने में, और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी साल पुरानी ये मंदिर थी, काफ़ी आस्था जुड़ा है लोगों का, क्या कहें? हाँ, हम लोग यहाँ कम 15-20 साल से दुकान लगा रहे हैं। हम लोग को तो दिक्कत हो ही गया। अब दुकान ये सब हटेगा तभी लगेगा, यही सब दिक्कत है। 150 साल पुराना मंदिर ये बताया जा रहा है। भीड़ कितनी रहती थी, कितने लोग? अरे यहाँ तो भीड़ कम से कम 400-500 आदमी का नवरात्र में हमेशा भीड़ रहता है। इस समय भीड़ कम हो रहा है टूटने की वजह से। यहाँ पे काफ़ी मंदिर का मान्यता भी था, लोग दूर दूर से यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं, कम से कम बहुत दूर दूर से यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। इस समय बहुत दिक्कत हो गया है हम लोग। अब देखिए कहीं बनता है, ये सब दिक्कत हो रहा है हम लोग को यहाँ पे, यही सब दिक्कत है यहाँ पे। प्रशासन का क्या कुछ कहना है? आप लोग से बातचीत कुछ हुई यहाँ पे? कुछ बात नहीं हुआ, हम लोग तो खुद ही बाहर बैठ रहे हैं। हम लोग क्या बात हो रहा है, हम लोग कोई सुनवाई नहीं। गरीब आदमी क्या सुनवाई होता है, हम लोग कोई सुनवाई नहीं है मैडम। यहाँ बैठे हम लोग बाहर, हम लोग को दिक्कत हो रहा है। काफ़ी घर मकान भी देखे गए, आसपास तोड़े गए हैं। हाँ, पूरा टूट जा रहा है। हम लोग को दिक्कत यहाँ हो रहा है, दुकान लगाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। मंदिर के देखा गया है कि कुछ अवशेष भी पाए गए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं पाया गया था। ये पुराना मंदिर था, इसको हटा के अंदर रखा गया है। ऐसा कोई बात नहीं यहाँ पे। यहाँ लोग समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? नहीं भाई, विरोध तो है ही है यहाँ पे। ना टूटने से सबको दिक्कत हो भाई, सबको दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। वैसा यहाँ पे कोई ऐसा दिक्कत नहीं, लेकिन सबको दिक्कत हो रहा है इस समय दुकान लगाने में। अब यहाँ से मंदिर हट भी जाएगा तो उसके बाद क्या सोचा है आपने? क्या सोचा है, देखा जाएगा। मंदिर हट जाएगा, कहीं व्यवस्था बनाया जाएगा, जुगाड़ पानी अपना लगाया जाएगा, यही सब है, और कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मंदिर के पुजारी भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। पंडित जी, पूरा नाम जानना चाहेंगे आपका? काशीनाथ तिवारी नाम है जी। कल देखा गया यहाँ पे ध्वस्तीकरण के जद में यह मंदिर भी आया, काफ़ी अवशेष भी पड़े हुए हैं मूर्तियों के, शिवलिंग के, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, विकास जब होता है तो उसमें कुछ न कुछ ये तो नुकसान तो होता ही है, और ये आवश्यकता तो था ही, क्योंकि हमेशा जाम लगता है और इसको ये नहीं कहा जा सकता है कि गलत हो रहा है। लेकिन जब त्वरित तौर पर देखा जाए तो गलत है, लेकिन गलत तो नहीं है, होना तो चाहिए, विकास तो होना ही चाहिए। हाँ, क्या कहेंगे, क्योंकि आस्था जुड़ी हुई है काफ़ी लोगों की, यहाँ से काफ़ी साल पुराना। गलत इसीलिए है कि आस्था जुड़ी हुई है। लेकिन यदि घर में भी कोई गलत करता है तो क्या बच्चा गलत करता है तो उसको मारा नहीं जाता है? मारा जाता है। तो उसी तरीके से वो गलत समझ में आ रहा है, सड़क बनानी है, चौड़ीकरण करना है, तो उसके लिए तोड़ा गया। हालांकि मूर्ति नहीं उसमें दबी है, मूर्ति को अलग पहले हटा दिया गया था। हाँ, मूर्ति हटा दिया गया है। तो कुछ शिवलिंग के भी अवशेष देखने को मिला है वहाँ पे? नहीं, शिवलिंग वो बाहर से कोई लिया करके रख दिया था 1 महीने पहले, वो यहाँ का नहीं है। कोई बाहरी व्यक्ति लिया करके जो है रख करके चला गया कहीं से। तो ये अचानक ही हुआ ये ध्वस्तीकरण का कार्य? पहले ये करीब 1-2 साल से मामला चल रहा था कि अब तोड़ा जाए। तो यहाँ के ट्रस्टी लोग जो है कुछ हाईकोर्ट में मुकदमा किए हुए थे कि ये हमारा निजी संपत्ति पर बना हुआ है। अब वो उसको जो है इन्होंने अपना जो कागज़ दाखिल किया, दिखाया, उस कागज़ को मान्य नहीं किया गया और कागज़ अपना दिखाया गया। यहाँ का जो है 200-250 वर्ष पुराना कि ये सरकारी की ज़मीन रही है। प्रशासन ने कहा कि सरकारी ज़मीन है, ये कहते हुए तोड़ा गया है। काफ़ी विरोध भी देखने को मिला है। विरोध भाई देखिए, कोई भी चीज़ है यदि पहले से रही है, भले ही अब आज सरकार कह रही कि हमारी चीज़ है, लेकिन यदि हम सैकड़ों वर्ष से इस पर रहे हैं तो हम तो अपनी समझ करके रहे थे। हमारे बाबा दादा कब से आए, कौन रहे, कैसे रहे, और वो कैसे पाए इसको। अब सारी चीज़ें अब उसके पास, गवर्नमेंट के पास उसका रिकॉर्ड है ही नहीं, कहता है कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। मान लीजिए हमारे पास कोई रिकॉर्ड है, हमने दिखाया
कोर्ट ने इनसे पूछा भाई ये तो दिखा रहे हैं, आप भी बताइए। कह रहे हैं हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं, इनका फर्जी रिकॉर्ड है। पुनः स्थापित करने की मांग की आपने? नहीं, पुनः स्थापित करने का मांग किया तो उन्होंने छोटा सा मंदिर बनवा दिया है। हमसे कई जगह बताइए, जगह बताया गया, छोटा सा मंदिर बता दिए हैं, उसमें स्थापित करा दिए हैं मूर्ति को। और भी देखिए लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम होगा आपका? अशोक कुमार तिवारी। अशोक जी, यहीं के रहने वाले हैं आप? जी। जानना चाहेंगे, काफ़ी ध्वस्तीकरण का कार्य दिखा गया, कई मकान दुकान भी टूटे, साथ में 150 साल पुराना दुर्गा मंदिर भी आया है। कितना आहत आप लोगों को? दुख तो है ही है, लेकिन अब उसमें आदमी कर भी क्या सकता है भाई। अब तो भाई गवर्नमेंट को ज़रूरत है इसकी, तो हम लोग तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। दुख तो है ही है, आस्था जुड़ा हुआ है। काफ़ी सालों से यहाँ पे आप दर्शन पूजन भी करने आते हो? जी जी, बहुत कम से कम 30-40 साल से तो आते ही हैं, लेकिन अब क्या किया जाएगा। जब काफ़ी घर मकान भी देखे गए हैं, टूटे गए हुए, काफ़ी लोग ने विरोध भी किया है इसका। हाँ, तो भाई जिसका घर टूटेगा वो तो घोंसला चिड़िया का टूटता है तो विरोध करती है, तो एक तो इंसान है, करेंगे ही। जो आदमी इतने सालों से रह रहा है तो करेगा ही। घर टूटता है तो दुख तो होता ही। भले हम आप ही के किराएदार भी हैं तो भी निकालेंगे तो कष्ट तो होगा ही। तो स्वाभाविक बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए तो लेके करेगी। देखिए लोग यहाँ पे जो उनसे भी बात की, पुजारी जी से भी बात की है, देखिए विकास कार्यों में बाधा नहीं बनना चाहते यहाँ के लोग, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो ध्वस्तीकरण के जद में चीज़ें आई हुई हैं, जो मंदिर आया हुआ है, उन्हें पुनः स्थापित करने की भी मांग कही जा रही है, और जल्द से जल्द वो सहयोग भी कर रहे हैं सरकार के इस काम में। ऐसे ही देखते रहिए जनवार्ता न्यूज़, पल पल का अपडेट हम देते रहेंगे। धन्यवाद।